नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम मोहित है और मैं कहानियां सुनाता हूं, ईश्वर और भगवान से जुड़ी सच्ची चमत्कारिक कहानियां जो आपको भगवान के प्रति समर्पण होने में सहायता करती है। तो आज की एक और कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। आज की कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की है, वो बूढ़ा व्यक्ति और वो समय जो हर एक व्यक्ति के साथ आने वाला है, और उनका नाम है पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी एक दिन बस में सफर करते हुए कहीं जा रहे थे और बस एकदम खचाखच भरी हुई थी लोगों के साथ। तभी अचानक जोर से कंडक्टर चिल्लाया, अरे भाई साहब, ये बटुआ किसका गिरा है? तभी एकदम से बस में अफरा तफरी मच गई और सब लोग अपनी जेबें ढूंढने में लग गए कि भैया किसका पर्स गिरा है। तभी बस की अंतिम सीट पर बैठे पुरुषोत्तम जी बोले, अरे हाँ बेटा, शायद लगता है मेरा पर्स गिरा है, लाओ बताओ, देखो मेरा ही है। कंडक्टर बोला, दिखा दूंगा, पहले ये तो बताओ पर्स में था क्या? ऐसे कैसे आपको पर्स दे दूं मैं? कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़े बहुत पैसे होंगे और मेरे कृष्णा की फोटो है। कंडक्टर बोला, पर कृष्णा की फोटो तो हर किसी के पर्स में मिल जाती है, तो ऐसे में कैसे भला आपका विश्वास कर लूं कि ये पर्स आपका ही है? इसके बाद में अब चाचा जी, मतलब हमारे पुरुषोत्तम जी, उस कंडक्टर के पास में बैठ गए और उसको बताने लगे कि बेटा, ये बटुआ तब का है जब मैं स्कूल में जाता था और मेरे बाबूजी ने इसे मुझे दिया था, और तब मेरी कृष्णा की फोटो इसमें थी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कहानी ऐसी है, सीधे आपके दिल के आर पार उतर जाएगी, क्योंकि इससे आपको एक बात का तो पता चल ही जाएगा कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। चलिए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम जी बोले कि बेटा, ये पर्स तब का है जब मेरे बाबूजी ने मैं पहली बार स्कूल गया था तब मुझे दिया था, और इसके अंदर एक कृष्णा की फोटो पहले से थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, इसलिए मैंने कृष्णा की फोटो उनके ऊपर लगा दी। समय बीता गया, जब मैं युवा हुआ तो मुझे लगा, अरे मैं कितना हैंडसम हूँ, तो मैंने उसकी जगह पर अपनी फोटो लगा दी। उसके बाद में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी तो सारी दुनिया यही है, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ यही है, तो मैंने उसके ऊपर अपने प्यार का फोटो लगा दिया, और सौभाग्य से मेरी उसकी शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद में मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं इतना खुश हुआ कि जितना मैं पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह शाम रात बस अपने बेटी को ही निहारता रहता और उसके ख्याल में रहता, इसलिए इस बटुए में सबसे ऊपर मैंने अपने बेटे की फोटो लगा दी। इसके बाद में समय ऐसे ही बीतता गया और अब इस बटुए में सबसे ऊपर मैंने अपने बेटे की फोटो लगा दी, और अब जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने कृष्णा और माँ बाबूजी की फोटो निकालकर एक बक्से में रख दी। और विधि का विधान देखिए कि उसके कुछ समय बाद में ही माँ बाबूजी इस दुनिया से चल बसे, और दुर्भाग्यवश उसके कुछ समय बाद में मेरी पत्नी की लंबी बीमारी के बाद में उसका भी देहांत हो गया। इधर बेटा बड़ा हो गया था और उसकी नौकरी लग गई थी, जब उसके बाद में उसकी शादी हो गई। अब मेरे बेटे को हमारा घर छोटा लगने लग गया था, तो उसने एक अपार्टमेंट में अपना एक अलग फ्लैट खरीद लिया। अब मैं उस घर में बिल्कुल अकेला था, जहाँ मैंने तमाम रिश्तों को मरते और जीते देखा था। पता है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया था, उस दिन मैं इतना दुखी हुआ जितना मैं पहले कभी दुखी नहीं हुआ था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरी नजर उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने कृष्णा की फोटो निकाल कर रख दी थी। मैंने फौरन उस बक्से से कृष्णा की फोटो निकाली और उसको अपने सीने से लगा लिया। एक अजीब सी शांति हुई, लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते नाते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच में मेरे कृष्णा का साथ मुझसे कभी नहीं छूटा और मेरे कृष्णा मुझसे कभी नहीं रूठे। और तब से इस बटुए में सिर्फ मेरे कृष्णा की ही फोटो है और किसी की भी नहीं। और मुझे इस बटुए में पड़े उस 500 के नोट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस आप मेरे कृष्णा की वो फोटो दे दो। कंडक्टर ने फौरन वो बटुआ चाचा जी के हाथ में यानी हमारे पुरुषोत्तम जी के हाथ में दे दिया, और कुछ समय तक वो बस ऐसे ही पुरुषोत्तम जी को देखते रह गया। दोस्तों, इससे एक बात तो हमको साथ पता चलती है कि इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है सिर्फ उस सच्चे ईश्वर के सिवाय, क्योंकि चाहे समय कैसा भी हो, लेकिन जब समय पूरा चला जाता है और एकदम बुरा वक्त आता है, उस वक्त भी सिर्फ वो कृष्णा ही हमारे साथ रहते हैं। बाकी ना कोई रिश्तेदार साथ रहते हैं, ना कोई अपना साथ रहता है, ना और कोई। इसलिए अगर जीना ही चाहते हो तो उस ईश्वर की भक्ति में जीना सीखो, जो आगे जाकर आपका हाथ थामेगा और आपको अपने इस हृदय से लगाएगा वो सच्चा ईश्वर। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से हैं, किस जगह पर रहते हैं, आपका शहर और आपका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और महाकाल के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अगली बार फिर से एक और नई कहानी आपको सुननी है तो। जय श्री राम।